चार बातें हमने सीखा है, जो भी ग्रंथों से पढ़ा, महापुरुषों से सीखा। चार बातें वो हैं, एक तो हम सत्संग अवश्य करें, यहीं से शुरुआत है। श्रवणम, सुने या पढ़े, सुनाने वाला कोई नहीं मिलता तो पढ़े। एक तो हम सत्संग प्रतिदिन सुने, अधिक से अधिक सुने। दूसरा है नाम जाप, चलते फिरते उठते बैठते नाम जाप और नाम संकीर्तन, नाम का आश्रय। और तीसरा, हम भगवान से प्रार्थना अवश्य करें और भगवान का चिंतन। चार बातें, सत्संग, नाम जप कीर्तन, भगवान का चिंतन और भगवान से प्रार्थना। क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु प्रेम प्राप्ति की प्रार्थना, प्रभु की सेवा की प्रार्थना। प्रभु हम आपके योग्य बने, आपके अनुकूल बने, आपसे उल्टे कभी ना चलें। हमारे मन में कभी भी ऐसा कोई संकल्प ना आए जो आपको रुचे ना। हमारा जीवन आपकी रुचि के अनुसार हो। हम आपका भजन करें, आपका चिंतन करें, सबके भीतर आप हैं, इस भावना से हम सभी से मिले, सभी की सेवा करें। इस प्रकार की डिमांड रखना भगवान के आगे। संसार नहीं, संसार तो मिल भी जाए अनुकूल, तब भी मौत आएगी, छोड़ के जाना पड़ेगा, लेके सुई तक नहीं जाएंगे। इसलिए इसके पीछे ज्यादा दिमाग ना खराब करो। बस ये चार बातें फिर आप सुनेंगे। अधिक से अधिक सत्संग करें और नाम का आश्रय पकड़ें, चिंतन करें भगवान के रूप का, लीलाओं का, और भगवान से प्रार्थना करें हम भगवान के हो जाएं, उनका हो करके रहें। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम के नाम जब तुलसी तज को समाज। बस जो भी काम बनेगा इस कलयुग में, कृपा तो मुख्य है ही है, बिना कृपा के तो कुछ भी होने वाला नहीं है। कृपा तो मुख्य है, इसलिए तो प्रार्थना कहा गया कि प्रार्थना करो भगवान से, कृपा हो। कृपा का रूप कोई भी हो, किसी भी माध्यम से ठाकुर जी कृपा कर सकते हैं, संत के माध्यम से कृपा कर सकते हैं, डायरेक्ट कृपा कर सकते हैं, वो परम स्वतंत्र हैं। उनसे प्रार्थना करो, कृपा की याचना करो। मुख्य तो कृपा है ही है, लेकिन व्यक्ति अपना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ ये है, सत्संग करे, ग्रंथों का अध्ययन करे, नाम जप चिंतन करे, कीर्तन करे और अपराधों से बचे। यदि आपने पूरा प्रयास किया है तो प्रार्थना आपकी सुन ली जाएगी। फिर प्रार्थना में सच्चाई होगी। यदि आप बिना भजन किए, बिना चिंतन किए, बिना सत्संग के कुछ नहीं करते, आलसी बस प्रार्थना, प्रभु कृपा करो, दर्शन दो, दर्शन दो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी प्रार्थना में सच्चाई होगी नहीं। जितना आप चल सकते हैं पहले उतना चलिए, जब थक जाओगे फिर भगवान से प्रार्थना, फिर आप सच्चाई के साथ रोएंगे भगवान के आगे। इसलिए आप खूब चलिए, थकिए, चल चल के। जब आपकी थकान हो जाएगी, इससे आगे आप चल नहीं पा रहे हैं, फिर भी रास्ता बचा है, तय नहीं कर पाए, वो रास्ता फिर भगवान तय करके आप तक पहुंचेंगे। जितना आप में हिम्मत है, शक्ति। हाँ, इतना है कि अभिमान मत कीजिए अपने पुरुषार्थ का। उन्हीं की दी हुई शक्ति, उन्हीं के सत्संग, उन्हीं की कृपा से सत्संग प्राप्त हुआ, जो ये विवेक जगा, उन्हीं की कृपा से भजन में लगे हैं। इस प्रकार उनकी कृपा को अवलोकन करते रहिए, अभिमान मत कीजिए। तो जब आप भजन कर करके थक जाएंगे, आगे अभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, अभी आप अपने आप को वहीं के वहीं देख रहे हैं, लेकिन थक गए, इतना भजन किया, इससे ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते, इतना भजन किया। फिर आप जो भगवान से प्रार्थना करेंगे उस समय थकने के बाद, तो उस प्रार्थना में सच्चाई होगी, उस प्रार्थना में करुणा होगी, और करुण भरी पुकार में शक्ति अपरंपार, तज देते वैकुंठ हरि सुनकर करुण पुकार। भगवान तो ऐसे नहीं जो न सुने फरियाद को, छोड़कर वैकुंठ भागे भक्त की इमदाद को। इसलिए आप खूब भजन चिंतन सत्संग कीजिए, खूब कीर्तन कीजिए,
और साथ में भगवान से प्रार्थना करते रहिए सच्चाई के साथ। यदि आपने चाहत के साथ प्रभु मिलन की चाह है, इस चाह को लेकर, ये चाह जितनी बलवती होगी प्रार्थना में उतनी सच्चाई होगी। तो चाहत को लेकर के प्रार्थना कीजिए और दीनता पूर्वक, क्योंकि दीनता आएगी जब आप थक जाएंगे भजन कर करके। खूब भजन चिंतन करें, एक सेकंड भी आप व्यर्थ जाया नहीं कर रहे हैं, दिन रात लगे हैं, लेकिन अब भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, अब भी हृदय में प्रेम नहीं जगा, अब भी आंखों में करुणा नहीं आई, अश्रु नहीं टपके, कोई बात नहीं, प्रार्थना कीजिए। और ये सब कुछ होगा कब? जब आप खूब भजन करेंगे, चित्त पवित्र होगा, उस पवित्र हृदय में संत कृपा प्रतिबिंबित होगी और अंत में भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा।